नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम सीधी बात में बात आज सुप्रीम कोर्ट में मतदाता का जो गहन पुनरीक्षण को लेकर जो 3 घंटे तक सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के बाद जो बातें सामने आई हैं, ये दोनों पिटिशनर हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उस मामले में दोनों पिटिशनर हैं और दोनों ने कई ऐसे तथ्य इलेक्शन कमीशन के को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, जो आज जो कुछ भी, हालांकि मीडिया में अलग अलग तरीके से चीज़ों को चलाई जा रही है कि पुनरीक्षण जारी रहेगा, विपक्ष औंधे मुंह गिरा, अलग अलग टाइटल से खबर चलाई जा रही है। लेकिन जो याचिकाकर्ता है वो याचिकाकर्ता क्या मानते हैं इस पूरे जजमेंट को? आप क्या मानते हैं इस पूरे जजमेंट को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये कह रहे थे कि सिटीजनशिप तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। ये बात सबसे पहले हियरिंग के एकदम शुरू में ही ये क्लियर कर दिया गया जस्टिस धूलिया के जरिया, है ना, कि साहब आप जो है सिटीजनशिप आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो वहाँ सवाल ये आया कि सब आखिर हमको तो कहा जा रहा है कि जो इंडियन सिटीज़न है वही वोट दे सकेगा। तो इस पर कपिल सिब्बल ने बहुत ही शानदार बात कही कि ये प्रूफ करना कि ये सिटीज़न नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। सिटीज़न को ये तय नहीं करना है, उसको नहीं प्रूफ करना है। यानी कि जिस तरीके से होता रहा है 1950 से क्या होता रहा है आपको भी याद होगा। हेड ऑफ द फैमिली के पास इनॉमिनेटर आता है या फिर सर्वे करने के लिए जो जनगणना होती है, हेड ऑफ द फैमिली से पूछता है कि कौन कौन लोग हैं, वही नाम लिखा जाता है ना। आपने कभी सुना? आपकी इतनी उम्र तो हो गई है, कभी कागज दिया है क्या? यानी कि सेंसस में नहीं, कभी। हेड ऑफ द फैमिली से जो पूछ लिया गया, तो हम यहाँ बाय डिफॉल्ट, है ना, बाय बर्थ हम यहाँ के सिटीजन हैं। और कोई अगर घुसपैठिया यहाँ आया है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर क्यों नहीं महफूज है, और जो आ रहा है उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसको निकाल क्यों नहीं रहे हैं। मतलब कि ये जो मामला है, तो एक चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शुरू में कह दिया, और इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो भी इसको परसू नहीं कर सके कि साहब वो इलेक्शन कमीशन, वो भी कहा कि हाँ वो तो दूसरी अथॉरिटी है जहाँ से सिटीजनशिप ये होगा। तो एक बात तो ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे एतबार से ये हुई है कि आपका जो दायरा है उसी दायरे में रही, उस दायरे से बाहर नहीं निकलिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात भाई, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हर वक्त हमको जो है गाइड करता है। हम इसीलिए तो पिटीशन लेके जाते हैं कि वो उसको देखे कि हम क्या। उसने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कराना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप जो कर रहे हैं तो ये आर्बिट्ररीनेस नहीं ना हो सकता है। आप देखिए जो ऑर्डर लिखा गया है उसमें कहा गया कि आधार कार्ड इसमें होगा। अरे तमाशा तो ये है कि एपिक कार्ड आपने दिया, यानी आपने दिया है, इट इज़ योर डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, समझे कि नहीं। आप तो कहा कि उसको कीजिए, राशन कार्ड को कीजिए। तो हमारा भी इशू क्या रहा? अब हमारा इशू जो है अब क्या रहा? अब तो जो हमारा इशू रहा कि इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। 28 तारीख को ये होगा कि जिस तरीके से आपने काम किया वो ठीक तरीके से किया या नहीं, आपको अधिकार है। लेकिन ये अधिकार नहीं कि मनमाने तरीके से कर लीजिएगा, ये अधिकार नहीं है कि मिसलीडिंग आप जो है ऐड दे दीजिएगा और उसके बाद कर लीजिएगा। आप कम्युनिकेशन नहीं बनाइएगा, कॉन्फिडेंस नहीं बनाए। यानी कि आप लोग इलेक्शन तो आपने कम से कम 15 देखा होगा ना। जरूर। आपको इलेक्शन कमीशन में टीएन सेशन, ये मेरे जवानी का मामला है। हम लोग केजे राव का देखे हैं, केजे राव को हम लोग, केजे राव बिहार में जिस तरीके से देखा, तो उस पर क्या होता था, साख बनती थी ना। कभी कभी बुरा भी लगता था, लेकिन ये होता था कि एक अथॉरिटी से एक आदमी बोल रहा है, उसके पीछे कानून की ताकत है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इज्जत रखी है इलेक्शन कमीशन की, कि इसको रद्द नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो डिग्निटी होती है कोर्ट की, कि ऐसा नहीं है
जैसे चल रहा है कि आप कभी उठिए और 8 बजे रात में कहिए कि नोटबंदी हो गया, समझा कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से काम नहीं करेगा ना। उसको अगर समय लेना है, उसने क्या किया, उसने कहा कि प्रॉपर बेंच को 28 तारीख को रेफर होगा। आपको इससे कॉन्फिडेंस बनता है ना कि यू आर एंटरिंग इनटू ए सिस्टम। हमारा पिटीशन क्या था? मेरा पिटीशन ये था कि हम तो आम नागरिक हैं, हमको 14, 19, 21 में जो मिला हुआ, हम इसमें नहीं गए। हमारा पिटीशन जो है PR एक्ट पे नहीं है। हमारा बेसिक ये है कि हमको डिग्निटी, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो हमारा राइट है, अभी जो चल रहा है ये सब छीनने का आर्बिट्रेरीनेस हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक है। हमारी ख्वाहिश दूसरी थी कि रद्द हो जाए, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, और अच्छा हुआ है कि गहन तरीके से इसको कर लिया जाए और इनको जो तैयार करना है तैयार करें, है ना। और हमारे लिए तो तकरीबन 90%, 92% कवर हो गया, समाधान हो गया। हाँ। अब चलिए इनके वकील वृंदा जी से फोन पे बातचीत हुई है। क्या आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जरा पहले हम सुन लेते हैं। देखते हुए कि जो खासकर जो गरीब और मजबूर वर्ग है, उनके पास जो उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो होने मुश्किल हैं। इसलिए आधार, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड, ये तीनों को भी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए कि हाँ इसको भी लेंगे। उन्होंने सिर्फ बोला है इलेक्शन कमीशन को कि आप ये कंसिडर कीजिए। दूसरा ये बोला है कि टाइमलाइन बहुत छोटी दी गई है, इसलिए जो अभी 28 तारीख को केस की बहस शुरू होगी, उसमें आप तब तक जो फाइनल रोल है वो नहीं पब्लिश होगा। 28 को कोर्ट इस पे पूरी बहस सुनेगी, फिर तय होगा जी। तो ये 2-3 बातें मैं लिख के भी भेज रही हूँ आपको, वो देविका बना ही रही है अभी। ठीक। तो आपने सुना। अब हमारे साथ रुपेश जी हैं। इसी मामले में दूसरे पिटिशनर, दोनों आदमी साथ इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट गए थे। रुपेश जी, एक तो इपिक और आधार कार्ड और राशन कार्ड, मतलब बिहार में अगर इलेक्शन कमीशन के शुरुआती दौर से ही अगर ये मंशा रहती, तब तो तुम 1 महीने में कराओ चाहे 1 सप्ताह में कराओ, हर किसी का इपिक नंबर और आधार नंबर जुड़ा हुआ है उनके वोटर आईडी कार्ड से। तो अब इस पुनरीक्षण का मतलब, गहन पुनरीक्षण का मतलब अब क्या रह गया? देखिए, ये तो बहुत सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात कह दिया है कि आप आधार और राशन कार्ड को शामिल करें, क्योंकि आधार और राशन कार्ड जो है, ये जो गरीब तबके हैं उसके लगभग 86% जो यहाँ बिहार के लोग हैं, बिहार के हैं, उनका उसमें नाम है, क्योंकि 86% जो है बेनिफिशरी है PDS में, तो स्वाभाविक तौर से वो 86% वो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण कहा है, जो बात उठाई जा रही थी लगातार कि आपके पास समय कम है और लोग छूटेंगे, तो एक तो उन्होंने प्रावधान दिया कि सबका शामिल होने में आपको आसानी हो, और ये बात उठाई जा रही थी। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी आप इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि सुनवाई चल रही है। तो इसका फैसला आप नहीं करेंगे कि इलेक्टोरल रोल में कितने लोग मतदाता हो गए और कितने नहीं हो गए। अभी सुनवाई के दौरान उनको ये बात नहीं करनी है, और 28 तारीख को जब सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और जो तथ्य उनके पास पहुंचेगा उसके आधार पर असली बात होगी। इसलिए बहुत सारे लोगों में कई कन्फ्यूज़न, मतलब कि ऐसा न होना चाहिए कि लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शायद माना नहीं। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा है कि आपके द्वारा जो ये पुनरीक्षण हो रहा है ये सही है या गलत है, अभी उसने ये बात कही नहीं है। अभी सिर्फ इतनी कही है कि आप जब कर रहे हैं तो आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट है जो सबसे बड़े आबादी के पास है, इसलिए इसको उसमें आपको लेना चाहिए, और उसके बाद कि आप इसको रोल को अभी नहीं प्रिंट करेंगे। तो ये एक मुख्य बातें हुई है। लेकिन इसके बाद अभी जितने तथ्य दिए गए हैं उस पर उनको फैसला मिलेगा, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा मत देने का,
अभी अरशद जी बता रहे थे कि ये नागरिकता का जो सवाल है, जन्म के आधार पर हमारी नागरिकता होती है, तो ये सारे इस तरह के फैसले इनको नहीं करना है। ये फैसला तो विधानसभा करेगी, ब्यूरोक्रेसी के साथ करेगी, वो इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये आगे बढ़ के कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे और इससे स्पष्ट हो रहा था कि इसका एक कहीं न कहीं से कोई पॉलिटिकल एलिनेशन है, इनका कहीं जुड़ाव है, जिस कारण से फैसला ले रहे थे। इसलिए इस बात को भी इंगित करना जरूरी है कि ऐसे फैसले पर अगर कोई हठधर्मिता करता हो, इतने तरह सभी पार्टियां बोल रही हो, जनता की आवाज़ आ रही हो, तब भी अगर नहीं हो रहा है, तो इससे ये अब साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत राह पर जा रही थी और उसको चेक करने के लिए अभी ये सर्वोच्च न्यायालय ने एक रास्ता दिखाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो रास्ता सर्वोच्च न्यायालय ने दिखाया, और हमारे वकील ने भी यही कहा है कि ये एक फंडामेंटल राइट है और इनके पास जो चीज़ उपलब्ध है उसको मान्यता दी जाए। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पुनरीक्षण का काम रुके या फिर जारी रहे, सवाल ये नहीं था। जिस 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्होंने जो शर्त रखी थी कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही आपका मतदाता में सूची में आपका नाम दर्ज होगा, और जैसे ही आधार और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड की बात आई, तब तो आप किसी भी समय आप किसी भी वोटर के पास जाएं, सारा कुछ ऑनलाइन है, ये भी नहीं है कि ऑफलाइन है, और दशकों से ऑनलाइन है। इसलिए अब लगता है कि ये इस पुनरीक्षण का कोई अब मतलब ही नहीं रह गया। अब जो मंशा था इलेक्शन कमीशन का, जो वो बार बार कहते थे कि विदेशी नागरिक को हम वोट का अधिकार नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम तो ये तो जरूर उनको जता दिया कि ये तय करना आपका काम नहीं है। चलिए, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।